और याद कीजिए, हम लोग तो एक ही थे। बिहार के लोग, बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग, झारखंड के लोग सब एक थे साथियों। और तब बंगाल को और इस देश को सोने की चिड़िया कहता था लोग। यदि अखंड भारत का सपना किसी ने पूरा किया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार थी, जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक करने का काम किया। और आपको स्वस्थ करते हैं, जो 75 लाख बिहार में घुसपैठी थे, एक एक को चुनकर बिहार और भारत से बाहर करने का काम किया। बनी वह आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भव्य सीता मंदिर बनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इस चुनावी सभा में आपके बीच में आने का मौका मिला सर। लाइव हो गया। इस मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष गौरंगा भट्टाचार्य जी, इस मंच पर उपस्थित दीपक राय जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता संजय मयूर जी, और आज जो कई साथी, बड़ी साथी लोग यहाँ उपस्थित हैं। और इसके साथ साथ आज कई हमारे विधानसभा के विधायक के उम्मीदवार पाली विधानसभा से श्री संजय सिंह जी ने, हावड़ा उत्तर से उमेश राय जी के द्वारा, हावड़ा मध्य से विप्लव मंडल जी के द्वारा, रुद्रनील घोष जी जो शिवपुर से, श्यामल कुमार हाथी जी जो हावड़ा दक्षिण से, सकराई से श्रीमती बरनाली ढली जी, पंचाला से रंजन पाल जी, अनुपम घोष जी, गोविंद हजरा जी, ये इन्होंने आज आपके बीच में नामांकन करने का काम किया है साथियों। और हम लोग जिस तरह उत्तर प्रदेश, बिहार और भारत की कल्पना देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आपको जरूर भरोसा दिलाने आए हैं आज हावड़ा की जनता से और इस बंगाल के लोगों से कि सोनार बंगला यदि बनाना है तो भाजपा को वोट देने का काम कीजिए। और आप सोचिए, जिस बंगाल में घुसपैठिए आपका हिस्सा कार है, बंगाल में लोग लूटने का काम कर रहे हैं। ममता दीदी को आपने लगातार सत्ता देने का सब काम किया था सब। लोगों को ये बताया था ममता दीदी ने कि बंगाल की अस्मिता को हम बचाने का काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसी अराजकता में पड़कर बंगाल को लूटने का काम किसी ने किया, वो ममता दीदी ने किया साथियों। इससे साबित करना है। और इसलिए कहता हूं कि विकसित भारत की कल्पना कोई देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं सोचा। विकसित भारत बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, विकसित बंगाल बनाना है। और याद कीजिए, हम लोग तो एक ही थे। बिहार के लोग, बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग, झारखंड के लोग सब एक थे साथियों। और तब बंगाल को और इस देश को सोने की चिड़िया कहता था लोग। और जब सोने की चिड़िया लोग कहते थे, तो कभी अंग्रेज आया, उसने इस भारत को लूटने का काम किया। कभी मुगल आए, उसने इस भारत को लूटने का काम किया। लेकिन अब मोदी जी ने कहा है, इस भारत को, इस बंगाल को सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है, जो दुनिया में दहाड़ने का काम करता है। और अब सोचिए, आज यहाँ अराजकता है, यहाँ सनातन के लोगों को सबसे ज्यादा कष्ट इसी बंगाल में। माँ काली की पूजा करने वाले, और जिस भारत में नहीं चलेगा दो निशान, नहीं चलेगा दो प्रधान, और नहीं चलेगा दो प्रधान का नारा देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भी इसी बंगाल की धरती से आवाज बुलंद किया था और कहा था अखंड भारत का सपना देखना है। और अखंड भारत
जो पंडित चाणक्य ने आज से 2000 वर्ष पहले इस भारत की कल्पना किया था, सम्राट अशोक ने इस भारत को बनाया। और आप सोचिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को यदि अखंड भारत का सपना किसी ने पूरा किया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार थी, जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक करने का काम किया। लेकिन बंगाल में ममता दीदी कहती है, जो घुसपैठिए आएंगे उसके लिए द्वार खोलेंगे। हमारा स्पष्ट मानना है, भाजपा की सरकार बनाइए, जो बंगाली अस्मिता और बंगाल के लोग हैं, सबसे पहले उसके लिए दरवाजा खोलने का काम किया जाए। और साथियों, इस देश में 4 कैपिटल है साथियों, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। 3 जगह लोग आर्थिक रूप से बड़े हो गए। मैं तो बगल के भागलपुर से आता हूं साथियों। हमारे कई लोग यहाँ नौकरी करने आते हैं बंगाल, यहाँ कलकत्ता नौकरी करने आते थे। लोग अब पलायन करके दूसरे शहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अराजकता हो गया, गुंडागर्दी हो गया, भला मानुष के लिए जगह नहीं रह गया। अब तो दूसरा सभी राज्य बड़ा हो गया। आप मुंबई को देखिए, स्वर्णिम काल दे रहा, दिल्ली को देखिए चारों तरफ बढ़ गया, और चेन्नई को देखिएगा, उसके एक तरफ समुद्र और 3 साइड बढ़ गया। लेकिन कलकत्ता को देखिए, उसके चारों तरफ गरीबी है, अंडमान निकोबार तक गरीबी है। और इसको यदि सोनार बंगला, सोने का बंगाल बनाना चाहते हैं, तो भाजपा के कमल छाप के निशान पर एक वोट देने का काम कीजिए। और ममता दीदी को क्या चिंता है? उनको चिंता है SIR हो रहा, तो ये जो घुसपैठी लोग हैं उसकी चिंता कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना, हम लोगों ने बिहार में कराया साथ, 75 लाख लोगों का नाम काटा गया, और 75 लाख में 22 लाख लोगों का अभी तक 4 महीना चुनाव हुआ है, 22 लाख लोगों का मैंने आधार कार्ड खत्म कर दिया, ड्राइविंग लाइसेंस खत्म कर दिया, उसको अनाज देना बंद कर दिया। और आपको स्वस्थ करते हैं, जो 75 लाख बिहार में घुसपैठी थे, एक एक को चुनकर बिहार और भारत से बाहर करने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का स्पष्ट मानना है, बंगाल में भी सरकार बनाओ साथियों। और हावड़ा के लोगों से जरूर आग्रह करो, आप तो मजबूत लोग हैं और आपसे ही देश की प्रेरणा मिलती थी। आपने तो अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। ये जो ममता दीदी के माध्यम से घुसपैठी राज कर रहे हैं, इसको भी भगाने का समय आ गया। और 4 मई को जब रिजल्ट आए, तो बंगाल में भाजपा की सरकार भी के साथियों इस पर काम करने की जरूरत है। और आप देखिए, हमारी पार्टी कोई मंदिर नहीं बनाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पहले विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने तय किया कि हम राम मंदिर बनाएंगे, क्योंकि संघ के लोगों ने तय किया। और इसलिए किया कि 400 बरस तक प्रभु श्री राम टेंट में रहे साथियों, 400 बरस। जिस तरह मुगलों ने कुचलने का काम किया, जो आज घुसपैठी कर रहे हैं बंगाल, आज हमको ये संकल्प लेने की जरूरत है। जिस तरह मोदी जी ने और योगी जी ने अयोध्या में 400 वर्षों से प्रभु श्री राम टेंट में थे, उनको वहां से निकालकर एक भव्य राम मंदिर में बैठाने का काम किया साथियों। उसी तरह बंगाल में माँ काली को, माँ दुर्गा को एक भव्य स्वरूप में और बंगाली अस्मिता को जगाने का काम कोई करेगा तो भाजपा की सरकार ही कर सकती है साथियों। और आपने देखा किस तरह अर्थव्यवस्था के साथ साथ बंगाल को लूटने दिया। बंगाल के नौजवानों का लगभग 26,000 नौकरी को
एक तरह से घोटाला करवाने का काम ममता दीदी ने किया। लगभग 8,000 स्कूल बंद किए, मदरसा बंद नहीं किया। बंद क्या किया? स्कूल बंद किया, क्योंकि हम बंगाल के लोग इसमें पढ़ते थे। मदरसा बंद नहीं किया। लेकिन आप स्वस्थ रहिए, बंगाल में आप भाजपा की सरकार बनाइए, और ये जो भला मानुस के साथ पूरी भाजपा खड़ी है, यहाँ जो गुंडागर्दी होता है, ठीक कहा हमारे साथी ने, बिहार में भी जब तक लालू जी का राज था इसी तरह गुंडागर्दी होता था। एक बार एनडीए की सरकार बन गया, आज बिहार में सुशासन है और बिहार की जनता को अब रोजगार भी हम लोग बिहार में दे रहे हैं। बंगाल तो आगे बढ़ चुका है, अब बंगाल को आगे बढ़ाना है, क्योंकि बंगाल की अस्मिता, ये तो 1912 तक भारत का कैपिटल था और हमारी राजधानी भी था, हमारे बिहार की भी राजधानी था। इसलिए साथियों, यदि आप चाहते हैं कि बंगाल में घुसपैठी खत्म हो, सुशासन स्थापित हो और संदेश खाली जैसे घटना नहीं घटे, माँ बहन की इज्जत कोई लूट नहीं सके, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाजपा के एक एक उम्मीदवार को जिताकर विधानसभा भेजिए और भाजपा की सरकार बनाइए। और आपने देखा यहाँ जितनी भी स्थिति, आज हमारी एक आदिवासी बहन देश की राष्ट्रपति बनी, और जब सिल्लीगुड़ी की धरती पर आई तो ममता दीदी ने कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, अपमानित करने का काम किया। लेकिन दीदी कहती है कि बंगाल के अस्मिता का सवाल, अरे बंगाल में कोई मुख्यमंत्री बनने कोई बाहर का लोग नहीं आएगा, बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का बेटा या बेटी बनने का काम करेगा साहब। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप जिस तरह हम तो जुड़ने वाले लोग हैं, तो आप ही रास्ते, बिहार को यदि उन्नति करना है तो हमको बंगाल की तरफ ही देखना है सर। हमारा रोजगार, हमारा समुद्र आप ही के पास। क्या बोल रहे हैं? अभी तो हम एक सड़क बना रहे हैं जो हल्दिया से रक्सौल चलकर भीड़ दिखा रहे हैं, रक्सौल से लेकर हल्दिया आएगा, और अभी हम कलकत्ता रात भर 12 घंटा चलकर आते हैं। ऐसा सड़क बनाने का काम किया जा रहा है कि भागलपुर से, बिहार से लोग आपके यहाँ रोजगार करने 5 घंटे में कलकत्ता पहुंचने का काम कर सकेंगे। इसलिए अब तो मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने नक्सलवाद को खत्म किया, समाजवादी जो आंदोलन करते थे, जो लोग भेदभाव करते थे, उसको खत्म करने का काम किया और मेक इन इंडिया का सपना देखे। इसलिए सोनार बंगला और सोनार बंगाल को कैसे और खड़ा कर सकते हैं, इसकी सोच और करनी है। अभी हमारे साथी बता रहे हैं कि बंगाल में जब भाजपा की सरकार बनेगी तो रोजगार के लिए 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम कोई करेगा, वो भाजपा की ही सरकार कर सकती है, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार। और हम लोगों ने प्रमाण देना चाहता हूं सर, हम लोगों ने जब तय किया 2020 में कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो आपको जानकर खुशी होगी, मोदी जी और नीतीश जी जब बिहार के मिलकर डबल इंजन की सरकार बनाए तो 2025 में जब जनता के बीच में जा रहे थे तो हम लोगों ने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आपको जानकर खुशी होगी, बिहार में चुनाव के पहले हम लोगों ने 11.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। इसका मतलब है हम कमिटेड लोग, कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। और आज जिस तरह रोड बनाने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है, नौकरी देने का काम कर रही है, बंगाल का अस्मिता के लिए यहाँ इंडस्ट्री लगाने का काम किया जाएगा। यहाँ पर आपको पीएम सूर्य घर योजना, लोगों को लगता है कि बिजली कैसे हमको मिल पाएगा। अभी बिहार में हम लोगों ने पीएम सूर्य घर योजना शुरुआत किया और मोदी जी ने कहा देश के पूरे देश में पीएम सूर्य घर योजना लागू करना है।
और आपको जानकर खुशी होगी कि आज लगभग 30,000 रुपया 33,000 रुपया 1.1 किलोवाट में मोदी जी की सरकार सोलर लगाने के लिए दे रही है। और जैसे ही आप सोलर लगाइएगा अगला 20 साल आपको बिजली बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। उसी तरह आयुष्मान भारत कार्ड, मैं अनुभव बता रहा, बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बन रहे, लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी बिहार के लोग चाहते थे कि हमको अच्छा इलाज मिले। और जैसे ही हमने शुरू किया 15 दिनों में बिहार में लगभग 2 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। उसी तरह बंगाल में सरकार बनाइए, जरूर आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक एक बंगाल के लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ेगा और 5 लाख तक का इलाज पूरी तरह मुफ्त करने का काम करेगा। सब आज जिस तरह अराजकता है, अराजकता एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, ठीक कहा साथियों। अराजकता को समाप्त करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना, सरकारी कर्मचारी को 7वां वेतन आयोग का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा हो जिस सरकार में, उस सरकार के पास आर्थिक स्थिति क्या होगी साहब। मोदी जी को जब भारत मिला था हम दुनिया के 11वें स्थान पर थे, मोदी जी ने भारत को खड़ा किया और आज गर्व से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर जो 11 साल पहले 11 नंबर पर था, आज मोदी जी ने भारत को 4थे स्थान पर लाने का काम किया है। और दुनिया की ताकत में भारत कैसा है ये आप समझिए। कल तक दुनिया में हमको कोई नहीं पूछता था, जब पाकिस्तान का मन करता था हमारे जवानों का सर काट कर चला जाता था। आज बदले हुए भारत में क्या स्वरूप है, दुनिया में यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा, आप 4 साल से युद्ध देख रहे हैं। और जब 4 साल तक युद्ध चला तो शुरुआती दौर में जब हमारे बच्चे वहां मेडिकल और इंजीनियरिंग करने, पढ़ाई करने गए थे तो लोगों ने मोदी जी को ईमेल किया, व्हाट्सएप किया, फोन किया कि मोदी जी हम यूक्रेन में फंस गए हैं, हमको यहाँ से बाहर निकालिए। 3.5 लाख बच्चों को वहां से बाहर निकाला और मोदी जी ने पुतिन जी को फोन कर कहा, पुतिन जी युद्ध रोको। युद्ध रुक गया और युद्ध जब रुक गया तो मोदी जी ने कहा कि भारत के बच्चे को निकलने का रास्ता दो। तो पुतिन ने कहा कि भारत के बच्चों को पहचानूंगा कैसे? तो मोदी जी ने कहा जिसके हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। भारत का बच्चा तो निकला ही साथी, ये बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और दूसरा देश वाला भी निकलने का काम किया। आज ये है भारत। अभी देखिए अमेरिका चिल्ला रहा कि हॉर्मुज़ को खोलो नहीं तो बम मारेंगे। अब मोदी जी एक फोन करते हैं 7 गो जहाज निकलकर कलकत्ता पहुंचने का काम कर रहा है। इसलिए साथियों ये मोदी जी का इकबाल है। मोदी जी ने इस भारत को श्रेष्ठतम दौर पर लाने का काम किया। अभी हमारे साथी यहाँ आ रहे जिन्होंने नॉमिनेशन कर आपके बीच में आ रहे, तो मैं तो यही आग्रह करने आया, निवेदन करने आया कि बिहार बदल रहा है साथियों, देश बदल रहा है और अब आपकी जरूरत है कि बंगाल को भी परिवर्तन की ओर ले जाना है। ले जाइएगा कि नहीं ले जाइएगा? मेरे साथ बोलिए, परिवर्तन करिएगा कि नहीं करिएगा? परिवर्तन सरकार बनाइएगा कि नहीं करिएगा? भाजपा की सरकार बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? तो एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की जय, मां काली, जय मां काली, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस बंगाल में भी इस बार कमल खिलेगा, क्योंकि ममता दीदी ने